लेकिन विश्वविद्यालय की बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम जो ये बिहार सरकार और राज्यपाल कर रहे हैं। छात्र गर्जना मैंने छात्र अगर चुपचाप रहेगा तो काम चलेगा। छात्र जब तरुणाई और अंगड़ाई लेता है गरजेगा नहीं तब तक सरकार सुनेंगी। राज्यपाल भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसमें छात्र गर्जना करने की आवश्यकता है या नहीं है? कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को आप चौपट करेंगे, हमारी जो डिग्री है वो हम 3 साल की डिग्री है आप उनको 5 साल में देंगे, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 वर्ष में और 2 वर्ष का पीजी जो है 4 वर्ष में करवाएंगे, तो विद्यार्थियों का भविष्य खत्म हो रहा है। पानी है कि पेपर है, हर बार लीक हो जा रहा है, इस पर भी तो छात्र गर्जना करने की आवश्यकता है या नहीं? नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सासाराम के प्रिंस मैरिज हॉल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा छात्र गर्जना सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्रों के हित को लेकर कई बातें भी कही गई। आइए सुनते हैं इस पर संगठन के पुराने कार्यकर्ता और भाजपा नेता राजेंद्र सिंह क्या कहते हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये कार्यक्रम हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, विद्यार्थी परिषद जब से काम कर रहा है, सन 1949 से इसकी स्थापना हुई थी, तब से यह संगठन केवल राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहा है कि भारत कैसे परम वैभव पर पहुंचे, भारत का उज्जवल भविष्य कैसे हो, भारत की दिशा दशा कैसी हो, इसके लिए हमेशा ये विद्यार्थी परिषद काम करता रहा है। और ये देश के भविष्य को सुधारने के लिए बहुत बड़ा एक माध्यम है। छात्रों के जीवन में कैंपस के अंदर काम करने वाला एकमात्र छात्र संगठन है। इस कार्यक्रम में आप शरीक हुए हैं और इस संगठन में आप बहुत पहले से काम भी कर रहे हैं। छात्र गर्जना सम्मेलन क्या है? छात्र गर्जना मैंने छात्र अगर चुपचाप रहेगा तो काम चलेगा। छात्र जब तरुणाई और अंगड़ाई लेता है गरजेगा नहीं तब तक सरकार सुनेंगी कैसे? सरकारों को सुनाने का काम, सुधारने का काम गरज करके करेंगे, इसलिए छात्र गर्जना है। जिस तरह से बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसमें सेशन काफी लेट चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना है? ये शिक्षा व्यवस्था, ये सरकार जब से नीतीश कुमार जी की सरकार और पिछले दिनों जो लालू जी की सरकार बनी थी, इन दोनों सरकारों ने मुख्य रूप से बिहार को शिक्षा क्षेत्र में विश्वविद्यालय पिछड़ा कर दिया। जब भारत जो है पूरे देश में आईटी विश्वविद्यालय खोल रहा था, तो यहाँ की जो सरकार थी वो चरवाहा विद्यालय खोल रही थी। तो आज समझिए कि बिहार कितना पिछड़ेगा, बिहार कितना पीछे जाएगा, इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि जहाँ माने जिसको जो भी आज प्राइमरी स्कूल की धंधा वो है, जो डिग्री कॉलेजेज हैं, विश्वविद्यालय, जहाँ छात्र जाते नहीं हैं, कैंपसों से बाहर निकल करके कोचिंग से इधर से उधर से पढ़ाई कर रहे हैं। आज यहाँ की सबसे बड़ी पिछड़ापन का कारण यहाँ की सरकारें हैं। जिस तरह से आप मंच से गरज रही थी छात्रों को लेकर और ये सम्मेलन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, उद्देश्य 2 तरह के हैं। एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यह छात्र सम्मेलन था, जिसको कि हमने छात्र गर्जना यहाँ रोहतास में नाम दिया है। ये बिहार के सभी जिलों में हो रहा है और इसका उद्देश्य है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालय में अभी हम देखते हैं तो एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है जहाँ से कि एक विद्यार्थी प्रसन्न हो सकता है कि हमने अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया है तो 3 साल में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। आप तो आरोप सरकार पे लगा रही है। हाँ, तो सुनिए, मेरी बात को सुनिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, मैं आरोप सरकार पे, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि मैं गवर्नमेंट पे आरोप लगा रही हूँ, लेकिन विश्वविद्यालय की बिहार की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का काम जो ये बिहार सरकार और राज्यपाल कर रहे हैं, अपने कुलपति कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार है तो इसका जिम्मेदार कौन है? वहाँ के कुलपति हैं। और कुलपति को अगर आप ऊपर से राजभवन चुप्पी साधे हुई है तो इसको हम क्या समझेंगे? राज्यपाल भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसमें छात्र गर्जना करने की आवश्यकता है या नहीं है, ये मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। और ये विद्यार्थियों का अधिकार है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को आप चौपट करेंगे, हमारी जो डिग्री है वो हम 3 साल की डिग्री है आप उनको 5 साल में देंगे, 3 साल का ग्रेजुएशन 5 वर्ष में और 2 वर्ष का पीजी जो है 4 वर्ष में करवाएंगे, तो विद्यार्थियों का भविष्य खत्म हो रहा है। आगे मान के चलिए, एक एज लिमिट होता है हर चीज में अप्लाई करने के लिए, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए या एनीथिंग आप करना चाहते हो, तो समय बर्बाद हो रहा है। एक विद्यार्थी एक ही चीज को लेकर के पढ़ रहा है। कोई भी परीक्षा ले लीजिए, बीपीएससी जैसी परीक्षा, जिसको कि एक सम्मानित परीक्षा, लोक सेवा आयोग, बीपीएससी यानी वो लोक सेवक बन के आएंगे, सिविल सर्वेंट बन करके आएंगे और वो उस परीक्षा का पेपर आप लीक करवा रहे हैं। मुझे मतलब क्या ही बोलूं, मेरे को घर में जब कुछ लोग कहते हैं कि बीपीएससी का फॉर्म भरो, तो हम कहते हैं बीपीएससी पे भरोसा नहीं है।
तो ये विद्यार्थियों का अधिकार है या नहीं? कितना मेहनत करके एक विद्यार्थी पढ़ता है। आप देखेंगे विद्यार्थियों का दर्द, किस प्रकार से एक हॉस्टल में लॉज में बच्चे रहते हैं, इतना दर्द झेलते हैं इतने छोटे से कमरे में। एक कहते हैं उसको किचन बाथरूम साइज रूम, इतना छोटा सा कमरा, उसमें विद्यार्थी कष्ट करके रहता है, अपने घर से दूर रहता है, इतना संघर्ष करता है। और आप तो एक तो इतने देर के बाद परीक्षाएं लेते हैं, वो परीक्षाएं होती है, उसके बाद पता चलता है जब विद्यार्थी अंदर से परीक्षा देकर के निकल रहा है, हम इस हॉल से परीक्षा देकर निकलते हैं, बाहर जाने के बाद पता चलता है ये परीक्षा तो रद्द हो गई क्योंकि ये पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो गया तो ये पानी है कि पेपर है, हर बार लीक हो जा रहा है। इस पर भी तो छात्र गर्जना करने की आवश्यकता है या नहीं है? ये विरोध कब तक चलेगा आप लोगों के द्वारा? विरोध, देखिए कहते हैं कि संघर्ष से समाधान तक, इसका समाधान जब तक नहीं होगा तब तक विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी और निदान करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा विद्यार्थियों का अधिकार है और हम अपने अधिकार को छीन कर लेंगे, लेना पड़ता है। अगर आप सीधे से नहीं दीजिएगा तो छीनना ही पड़ेगा। और अभी हम लोग की एक मांग भी है कि शिक्षा पर खर्च कितना हो, बजट का 10वां हिस्सा हो, बजट का एक कम से कम जो है 10वां हिस्सा तो शिक्षा पे, एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए। ये क्या नाम है? स्मृति सिंह। जैसे कि अभी आपने सुना कि राजेंद्र सिंह और स्मृति सिंह ने क्या कहा, जिस तरह से बिहार के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट से चल रहा है और छात्रों को शोषण किया जा रहा है, उस पर निशाना साधते हुए सरकार को उन्होंने गलत ठहराया। तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।